सदगुरु आज मनुष्य का एक उदाहरण है, वो बीज की तरह दे रहे। प्रकृति की जो रचनाएं हैं उसके अंदर जो अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग जीव हैं, उनसे मनुष्य की तुलना कर। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आप पूरे ब्रह्मांड को पहचान। हर जीव कोशिकाओं से बना है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो शार्क हो, सभी के अंदर एक ही तत्व है। अगर वो तत्व समझ में आए तो सब कुछ एक ही है। आप पूरे ब्रह्मांड को अगर एक ही कण में देखना चाहते तो भी देख सकते, लेकिन वो जानकारी, वो दृष्टि आपके पास में होनी चाहिए। मनुष्य एक ऐसा बीज है जो खुद तय कर सकता है कि मुझे मजबूत बनना है या कमजोर बनना है। सदगुरु ये कह रहे कि आप जो बीज है, आपके अंदर संभावना है। समझने वाली बात यह है कि मनुष्य ने अपने आप को कौन सी खाद डाली है। पहले तो इस शरीर को ही वो जहर दे रहा है। आप मुझे पूछते हैं कि यह बीज एक वट वृक्ष कैसे बने, इससे सुंदर सुंदर फूल और फल कैसे आए। आप इसकी जड़ों में जहर डाल रहे, तो इसके अंदर से आलस्य पैदा होता है, इसके अंदर से अहंकार पैदा होता है, अज्ञान पैदा होता है। तो ऐसा बीज तो जहरीला ही बनेगा। एक जहरीला पेड़ जहरीले बीज ही पैदा करेगा, और एक जहरीला पेड़ जहरीले फल फूल पैदा करेगा। अच्छा कि वो बीज ही था। मनुष्य का जीवन जो एक संभावना है बीज की तरह, आप उसे किस तरह का खाद डालते। पहले तो इस शरीर को सात्विक और सुरक्षित अन्न दो, सुरक्षित भोजन दो। आपके मन को सत्संग दो, सच्चे और सत्य की तरफ लेके जाने वाले विचार दो। जो भी कृति आप करोगे, जो भी कार्य आप करोगे, उससे किसी का भला हो, ऐसे कार्य करो तो यह बीज अच्छा पौधा बनेगा। कि बुराइयां भी अच्छाइयों के ऊपर जिंदा है, उनका अपना कोई अस्तित्व है। तो आप अपने अंदर के जो बीज है उसको अच्छाइयों का पोषो। शरीर, मन, भावनाओं को जो भी देना है उस स्तर पर आप वही पोषण दो, तो आप एक अच्छे वृक्ष बनेंगे और इस संसार में अच्छाइयों का, सुंदरता का प्रसार करें। जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो अंकुरित होकर ऊपर आने में कई कठिनाइयों का सामना करता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन एक बगीचे की तरह है। बगीचे में जैसे कोई फूल मुरझा जाता है तो कोई पौधा सूख जाता है, वैसे मनुष्य के जीवन में कभी प्रेम है, कभी सफलता है, कभी निराशा है। तो एक लाइन है, मानव जीवन एक बीज की तरह है। तो क्या हमें हमारा जीवन प्रकृति से तुलना करना था या हमारे जीवन की करें, तो मतलब किस तरह प्रकृति से हमारे जीवन की तुलना करें और प्रकृति से हमें ऐसी कौन सी चीज़ें ले जो हमारा जीवन शानदार और विकसित हो। सदगुरु आज बता रहे हैं कि मानव जीवन जो है एक बीज है, और ये बीज एक तो वैसे ही रह सकता है, बीज बनकर रह सकता है, या उसका बड़ा वृक्ष होकर के वो सबको छांव दे सकता है, सबको फल दे सकता है, फूल दे सकता है, उसका एक अच्छा वृक्ष हो सकता है। पर मुझे लगता है कि जब सतयुग था तब ये बीज कहीं भी गिरा, कहीं भी पहुंचा तो इसका अच्छा ही पौधा आता था, तब उसमें अच्छे ही फल लगते थे, अच्छे ही सबको वो छावी देता था। पर आज के युग में, जो कलयुग जिसे कहा जाता है, इस कलयुग में ये जो बीज है, ये बीज थोड़ा विकृत हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसा क्यों हो गया, और इसको जो मतलब खाद मिल रही है, ऐसी क्या खाद है जिसकी वजह से ये छाव न दे करके, फल फूल न दे करके, मतलब जैसे कि जो कोई वृक्ष होता है, जो वृक्ष इसने ऑक्सीजन देना चाहिए पर ये तो अभी कार्बन देने का काम कर रहा है, या किसी को जहरीला वायु देने का काम कर रहा है, हमारी नदियों को खराब करने का काम कर रहा है ये जो बीज है। तो ये बीज में ऐसी कौन सी खाद चली गई जिसकी वजह से ये बीज ऐसा जहरीला हो गया, और इसी बीज को हमें जो अमृत दे सकता है, उसको अमृत देने के लिए सबको, ये हमारी सृष्टि को, मानव जीवन को, सभी चीज़ों को, सभी जीवों को अच्छा फल फूल, अच्छी छाव देने के लिए इसको ऐसा कौन सा खाद है, ऐसी कौन सी सीड ट्रीटमेंट है जो करनी चाहिए, इसकी वजह से ये अच्छे से फले फूले और सबको अच्छी मात्रा में अच्छी शिक्षा दे, सभी चीज़ें अच्छी। दोस्तों, पहले तो सदगुरु आज मनुष्य का एक उदाहरण है, वो बीज की तरह दे रहे। प्रकृति की जो रचनाएं हैं उसके अंदर जो अलग अलग प्रजाति है, अलग अलग जीव हैं, उनसे मनुष्य की तुलना कर। वैसे तो कहते हैं ना, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आप पूरे ब्रह्मांड को पहचान। आपने किसी पौधे की जीवन प्रक्रिया को समझ लिया तो आप सभी जीवों के
प्रक्रिया को समझ लिए। किसी एक धागे को पकड़ना है, पूरा जाल हाथ में आ जाएगा। हमारी समझ ये है कि हमारे जीव को अलग बांधते हैं, हर वस्तु को अलग बांधते, लेकिन हमें यह भी पता है कि हर वस्तु जो है ये कण कण से बनी है, अणु और रेणु से बनी है। हर जीव कोशिकाओं से बना है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो शार्क हो, सभी के अंदर एक ही तत्व है। अगर वो तत्व समझ में आए तो सब कुछ एक ही। हम शरीर के तल पर उनको अलग थलग कर देते। आप जब शाखाओं को देखेंगे तो शाखाएं अलग अलग होती है, हर शाखाओं की लंबाई चौड़ाई उसकी फूट अलग अलग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप तले की तरफ जाओगे आपको एक ही तरह नजर आए। वापिस आप नीचे चले जाओ, आपको जड़ें अलग अलग हो जाएगी। तो ये पूरा ब्रह्मांड एक पेड़ में समा सकता है। मनुष्य का भी जो जीवन चक्र है, उसका मूल माता पिता, उसके माता पिता, उसके चचेरे भाई और उसके आगे जो फैलने वाला वृक्ष है वो एक वंश वेल जिसे कहते हैं, वंश वृक्ष, वो ऐसे ही होता है। एक जगह पे जब आ जाता है ना, उसकी पूरी जो जानकारी एक छोटी सी चिप में छप जाती है, वो बीज। आप पूरे ब्रह्मांड को अगर एक ही कण में देखना चाहते तो भी देख सकते, लेकिन वो जानकारी, वो दृष्टि आपके पास में होनी चाहिए। तो चूंकि हमारे पास में वो जानकारी नहीं है, वो दृष्टि नहीं है, इसलिए हमें सब कुछ अलग अलग नजर आ, अलग अलग रंगों में हम खुद को रंग देते हैं, अलग अलग कपड़ों में खुद को सजाते हैं तो नहीं मालूम हो जाते। किसी को पुलिस का ड्रेस पहना दो तो पुलिस नजर आते, भिखारी के कपड़े पहने तो वही भिखारी नजर आता, उसे सम्राट के कपड़े पहनाओ तो सम्राट नजर आता है। तो ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी जा रहे हैं जो आपको भटकाता है, अंदर से प्रकृति एक है। तो कहा गया, पूछा गया कि यह बीज सतयुग में बहुत सुंदर था और आज इतना खराब क्यों हो? आपने कभी चंद्रमा को देखा है? जब शुक्ल पक्ष आ जाता है ना, तो चंद्रमा धीरे धीरे पूर्णिमा की तरफ चला जाता है और धीरे धीरे प्रकाशित होने लगता है। वही जब कृष्ण पक्ष में आ जाता है तो वो धीरे धीरे घट जाता है, उसकी कलाएं छोटी छोटी हो जाती और अमावस्या के दिन वो तो लुप्त हो जाता है। जीवन की प्रक्रिया ऐसी है, जो युगों का जो काल है वो आता है और जाता है। जैसे कि हमारे मौसम में, अभी गर्मी का मौसम है तो आपको गर्मी मिलेगी, आपको झुलसे हुए पौधे दिखेंगे, आपको सूखे हुए मनुष्य दिखेंगे, काले पड़े हुए चेहरे दिखेंगे। जो धूप से बचेंगे वो आपको गोरे दिखेंगे, लेकिन मौसम वही आप ठंड में चले जाओ तो आपको उल्टा सब दिखाई देगा। अभी आपके ऊपर है कि आप उस मौसम को, उसका सामना आप कैसे करते। प्रकृति ये नहीं कहती कि आप झुलस जाओ, प्रकृति ये भी नहीं कहती कि आप बच के रहो। प्रकृति ये कहती है अभी मैं गर्मी उंडेल रही हूँ, उसका फायदा उठाओ, उससे अगले जीवन की तैयारी करो। गर्मी लग रही है इसलिए गांव बाहर नहीं जा रहे, ठंड लग रही है इसलिए बाहर नहीं जा रहे, गीले हो रहे इसलिए बाहर नहीं जा रहे, तो आपको कुआं खोद के उसमें दफनाना पड़ेगा, आपको किसी कारागृह अंधेरी कोठरी में डालना पड़े, तो ना आपको धूप लगेगी, ना आपको ठंड लगेगी, ना आपको बारिश लगेगी। बीज जो है वह अपने आप में ताकत रखता है। दो तरीके हैं, एक बीज वो है जो उपजाऊ जमीन में फूट आता है, और दूसरा वो बीज है जो पत्थरों में भी उगाता है। चट्टान हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चट्टान में भी अपनी जड़ों को नीचे गाड़ देता है। आपने देखा है पीपल का वृक्ष, बरगद का जो बीज होता है वो चट्टानों को फाड़कर अंकुरित हो जाता, तो बीज ने खुद को कैसे हो, बीज ने अपने आप में क्या समाया है। तो सदगुरु कहते हैं कि जो बीज है, अब मनुष्य एक बीज की तरह है। पहला सवाल आपका कि अगर सतयुग हो तो सड़े गले बीज भी उगाते, ठीक बात है,
लेकिन आप मेरी बात मानो तो वो क्या बीज है जो सतयुग में उगा है? वो तो प्रकृति ने, मौसम ने आपको सहारा दिया, इसलिए आप उगाए। असली बीज वो है जो कलियुग में फूले। असली बीज वो है जो आकार में, जो चट्टानों में, पत्थरों में भी अपने आप को अंकुरित करे, अपने आप को वृक्ष बना ले। उसी के फल सबसे शक्तिशाली होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को सजा लेती, अपने अस्तित्व को बचा लेती। वो बीज ही क्या, जो धूप में सूख जाए, जो बारिश में गल जाए, जो ठंड में सिकुड़ जाए, वो बीज ही क्या। शायद वो है भी और नहीं भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सतयुग में आए कि कलयुग में आए। ये तो सिर्फ जैसे कि चंद्रमा की कलाएं बदल रही हैं, वैसे जब सिर्फ युगों की कलाएं हैं। जब सूरज सूर्यमाला के नीचे आ जाता है, जब हमारी सूर्यमाला, पूरी सूर्यमाला जब हमारी आकाश गंगा से पास में आ जाती, सूरज धरती के पास में आ जाता है, यह घटनाएं हजारों सालों में घटती। उसी प्रकार युग घटते हैं। युगों का निर्माण सीधे सीधे ब्रह्मांड से। ब्रह्मांडीय शक्ति जब हमारी सूर्यमाला को मिलने लगती है तो सतयुग आ जाता है। ब्रह्मांडीय शक्ति जैसे जैसे दूर चली जाती है, वैसे वैसे द्वापर युग, कलयुग आ जाता है, त्रेता युग आ जाता है। तो ये बस अंतर है। सूरज पास में आ गया तो गर्मी लगती है, दूर चला गया तो ठंडी लगती है। बस ऐसी जैसे ये ब्रह्मांड की शक्ति जब इस सूर्यमाला को मिलती है तो मनुष्य ऊपर उठने लगता है, और जैसे ही ये ब्रह्मांड की शक्ति इस सूर्यमाला को कम मिलती है तो मनुष्य थोड़ा सूखने लगता है। आपने महसूस किया होगा, सुबह हम उठते हैं तो सुबह की जो धूप होती है वो आपको ऊर्जावान बना देती है, और वही जब दोपहर में सूरज ऊपर चला जाता है वो थका देती है। जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे और थका देती है, शाम को पूरा थक जाता है। मतलब ये जो ऊर्जा है, ऊर्जा को प्रवाह है जो सूरज के साथ बढ़ता और गिरता है। तो ये जो बीज है, यह बीज अपने आप में हर प्रकार की अवस्था में क्या जमा कर लेता है, यही उसकी खासियत है। ये बीज के ऊपर रखा है, ये प्रकृति ने अपने हाथ में नहीं रखा है। मनुष्य एक ऐसा बीज है जो खुद तय कर सकता है कि मुझे मजबूत बनना है या कमजोर बनना है, मुझे सड़ जाना है, गल जाना है, या मुझे मेरा घनत्व बढ़ाना है, मेरे अंदर की ताकत को और जमा करना। तो पहले तो ये बात कि यह बीज तब भी था और आज भी है। क्या आपको ऐसे लगता है उस जमाने में, सतयुग में, सड़े गले लोग नहीं थे? विकृत लोग तो तभी थे। अगर ना होते तो राम के जमाने में रावण कैसे होता? द्वापर युग में श्री कृष्ण के साथ में कंस, जरासंध कैसे? पांडवों के साथ कौरव कैसे? तो हर युग में यह सड़े बीज होते ही हैं। खराब बीज, विकृत बीज हर युग में होते। बस फर्क इतना है कि वह काल उनके लिए प्रतिकूल था, और कलयुग जो है वह सड़े गले बीजों के लिए अनुकूल है, इसलिए उसकी मात्रा बढ़ गई। अमावस्या में चोर ज्यादा निकलते, इसका मतलब थोड़ी है कि पूर्णिमा में वो गायब हो जाते, होते लेकिन निकलते। सवाल यह युगों का नहीं कि उस युग में अच्छाइयाँ ज़्यादा थी और अभी इस युग में बुराइयाँ ज़्यादा, ऐसी नहीं। अभी बुराइयों के लिए अनुकूल माहौल है, बस इतनी सी बात। सदगुरु आगे हमें यही बताते हैं कि बीज जो है वह बीज बड़ा वृक्ष भी बन सकता है और ऐसे है वैसे रह सकता है। तो आप उसको क्या सिंचाई, इससे वो मजबूत रहे। हर बीज कभी ना कभी एक वृक्ष था। जब आप वृक्ष थे तब फिर आप बीज में आ गए, फल में आ गए।
तो जब आप वृक्ष रहते हैं तब आप अपने अंदर में क्या इकट्ठा करते, अपने साथ में क्या लेके जा। अभी आप वृक्ष हो, हर मनुष्य जब जन्म लेता है तो एक वृक्ष की तरह जन्म ले। अभी आपका पूरा जीवन एक वृक्ष की तरह है। अभी आप इस वृक्ष में क्या क्या समाहित कर रहे हैं, क्या क्या इकट्ठा कर रहे हैं। पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, प्रतिष्ठा इकट्ठा कर रहे, पद इकट्ठा कर रहे हैं, गुस्से, झगड़े, परेशानियाँ, निराशा, कुंठा, घृणा, द्वेष, मत्सर, ये सब चीज़ें हम इकट्ठा अगर कर रहे हैं तो जाहिर है बीज सड़ेगा। जो भी बीज बनेगा जहरीला बनेगा, कांटेदार बनेगा। उसे आप बुआई करो तो कांटे ही आएंगे। एक बार जहरीले बन गए तो फिर मुश्किल हो जाए। सदगुरु ये कह रहे हैं कि आप जो बीज है, आपके अंदर संभावना है। बीज का होना मतलब क्या है? आपके अंदर संभावना है। अब ये कहा जाता है कि आप एक सेब के अंदर कितने बीज है आप गिन सकते हो। कोई भी फल है आपका, सीताफल हो, कोई दूसरा हो, तो उसके अंदर कितने बीज हैं वो हम गिन सकते हैं। लेकिन एक बीज के अंदर कितने फल है वो आप कोई नहीं बता सकते, क्योंकि वो प्रकृति जानती है। आप उसको कौन सी खाद दे रहे, आप उसे जिस तरह संभाल रहे, आप इसका पोषण कैसे कर रहे, कौन से संस्कार कर रहे, इसके ऊपर निर्भर है कि वह बीज आगे जाकर कौन सा फल देगा, किस तरह के फूल देगा, किस तरह के फल देगा, वह कितने मीठे हों। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही जाति का आम होता है, लेकिन एक खाओ तो मीठा लगता है और एक खाओ तो खट्टा लगता है। उसे कितना भी पकाओ वो खट्टा ही लगता है। अगर ज़्यादा पकाओ तो सड़ जाता है, लेकिन मीठा कभी नहीं होता। आज सुबह में एक ऐसी साइंस का एक चैनल देख रहा, तो एक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया। उसने मार्केट से 2 ब्रोकोली लाए। एक उसने ऑर्गेनिक का लाया, पूरी तरह प्राकृतिक, और दूसरा उसने केमिकल का लाया। दोनों को उसने कंपोस्ट में डाल दिया, जहाँ पर बहुत सारे जीवाणु हैं वह उसको खाएं, इसलिए उनको खाने के लिए उसने वो दे दी। उसने उसको एक ग्लास चेम्बर में डाल दिया। एक तरह से वो ग्लास से पूरी तरह दिख रही थी और अंदर से पूरी खाद थी, कंपोस्ट था। तो हर चीज़ वो कैमरे के सामने देख सकता। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, बैक्टीरिया ने जो ऑर्गेनिक वाला था वो पूरा हजम कर लिया, वो केमिकल वाला वैसे के वैसे पड़ा है, थोड़ा सा गला है। सूक्ष्म जीव भी जानते क्या खाने लायक, उनको भी पता है क्या खाना चाहिए। उनके पास में आपके जैसा दिमाग है नहीं, फिर भी उनको पता है, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सिखाया। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया। एक ऑर्गेनिक वाला मक्का और एक केमिकल वाला मक्का, दोनों एक पेड़ से उसने ठोक दिए, तो स्क्विरल्स आई और जो ऑर्गेनिक वाला था वो खा गई, और केमिकल वाला वैसे के वैसे था। अगर मूर्ख रहेगा तो वो कहेगा देखो केमिकल वाला कोई नहीं बचता रहता है, उसे कीड़े मकोड़े या कोई जानवर नहीं खाता है। और जिसे जानवर कीड़े मकोड़े नहीं खाते उसे मनुष्य खाता, मनुष्य को खाने के लिए ऐसी चीज तुम देते हो, तो यह मनुष्य कैसे बनेगा जो खुद को ही जहर दे रहा है। समझने वाली बात यह है कि मनुष्य ने अपने आप को कौन सी खाद डाली है। पहले तो इस शरीर को ही वो जहर दे रहा है। आप मुझे पूछते हैं कि यह बीज एक वट वृक्ष कैसे बने, इससे सुंदर सुंदर फूल और फल कैसे आए। आप इसकी जड़ों में जहर डाल रहे, तो इसके अंदर से आलस्य पैदा होता है, इसके अंदर से अहंकार पैदा होता है, अज्ञान पैदा होता है। तो ऐसा बीज तो जहरीला ही बनेगा। एक जहरीला पेड़ जहरीले बीज ही पैदा करेगा, और एक जहरीला पेड़ जहरीले फल फूल पैदा करेगा। अच्छा कि वो बीज ही था। मनुष्य का जीवन जो एक संभावना है बीज की तरह, आप उसे किस तरह का खाद डालते। पहले तो इस शरीर को सात्विक और सुरक्षित अन्न दो, सुरक्षित भोजन दो। आपके मन को
सत्संग दो, सच्चे और सत्य की तरफ लेके जाने वाले विचार दो। जो भी कृति आप करोगे, जो भी कार्य आप करोगे, उससे किसी का भला हो, ऐसे कार्य करो। तो यह बीज अच्छा पौधा बनेगा। उसकी जड़ों में अच्छा भोजन, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं और ईमानदारी, तो उसके ऊपर जो फल आएंगे वो अमृत समान आएंगे। सबको उससे पोषण मिलेगा। अगर ऐसा आपने अपने आप को बनाया तो आपके आसपास में बहुत सारे जीव जमा हो जाएंगे, लोग जमा हो जाएंगे, क्योंकि मीठे फलों के पेड़ के पास सब इकट्ठा हो जाते। और कड़वे फलों के जो वृक्ष होता है उसकी तरफ आंख मुड़कर भी कोई नहीं देखता, तो देखने के लिए भी वहां जाता। और जो मीठा फल देने वाला पत्थर है वहां लोग जमा हो जाते, उसको पत्थर मारते। उनका इरादा है फल खाने को भी। तो तकलीफ होती है जब आप खुद को अच्छा बनाते हैं, तो तकलीफ होती है, क्योंकि अच्छाई की तरफ सब आकर्षित हो जाते, सब उससे अच्छाई निचोड़ना चाहते। बुरे लोग भी अच्छाई से अच्छाई निचोड़ना चाहते। आपको पता है जिनके केमिकल के शॉप है वह भी एसएच वैदिक यूज करना चाहते। अपने खेत में वो केमिकल यूज नहीं करना चाहते, वो अपने खेत में वैदिक इस्तेमाल करना चाहते और कर रहे हैं। अक्सर जिसकी शराब की दुकान होती है वह छाछ पीता है। समझने वाली बात इतनी सी है कि बुराइयां भी अच्छाइयों के ऊपर जिंदा है, उनका अपना कोई अस्तित्व है। तो आप अपने अंदर के जो बीज है उसको अच्छाइयों का पोषो। शरीर, मन, भावनाओं को जो भी देना है उस स्तर पर आप वही पोषण दो, तो आप एक अच्छे वृक्ष बनेंगे और इस संसार में अच्छाइयों का, सुंदरता का प्रसार करें। धन्यवाद।